अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ धोखे पर। इस अफरा तफरी के दौर के अंदर आपको हर दूसरा बंदा ऐसा मिलेगा जो आपको अपने धोखे की दास्तान सुनाएगा कि मेरे साथ फ़लाँ वक्त पर मेरे साथ फ़लाँ इंसान ने धोखा किया। हम इस ज़िंदगी की दौड़ के अंदर ये भूलते जा रहे हैं कि किसी को भी ज़िंदगी के किसी भी मुकाम में धोखा देना कोई छोटी या आम बात नहीं है। अगर आप इस बारे में सोचें तो धोखा देना बहुत आसान है। किसी के साथ झूठ बोलना बहुत आसान है। किसी को सुहाने ख्वाब दिखाना बहुत आसान है। किसी को सब्ज़ बाग दिखाना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप एक लम्हे के लिए ये सोचें कि जो धोखा आप किसी को दे रहे हैं, कल को अगर तकदीर ने पासा पलट दिया और वही धोखा आपके साथ हो गया, क्या आप उस धोखे का सामना कर पाएंगे? क्या आप उस धोखे को बर्दाश्त कर पाएंगे? वक्ती तौर पे हमें अपने मुफाद के लिए ये बात बहुत छोटी लग रही होती है कि कुछ नहीं होता, अगला संभल जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि हम अपने आप को ये कहकर तसल्ली दे देते हैं कि अल्लाह ताला बहुत रहीम है, वो हमें माफ़ कर देगा, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। हम किसी को धोखा देकर, किसी के साथ फ्रॉड करके, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके हम अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे, वो हमें माफ़ कर देगा। बेशक अल्लाह ताला बहुत बड़ा, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाली सबसे बड़ी ज़ात है। लेकिन इस बात को ज़हन में रखिए कि अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, लेकिन जिस इंसान को आप धोखा दे रहे हैं, अल्लाह ताला उससे ज़रूर क़यामत के दिन पूछेगा कि क्या तूने इस बंदे को फ़लाँ वक्त में जब इसने तुझे धोखा दिया तो क्या तू उसको माफ़ करता है? क़यामत के दिन अगर उस बंदे ने कह दिया कि मैं माफ़ नहीं करता, तो धोखा देने वाले की बख्शिश किसी सूरत नहीं होगी। हम लोग ज़िंदगी में जहाँ मर्ज़ी निकल जाएं, जिस मर्ज़ी मुकाम पर पहुँच जाएं, लेकिन अगर आपने कोई बहुत छोटा फ्रॉड किया, किसी के साथ बहुत छोटा धोखा दिया या बहुत बड़ा धोखा दिया, आपको उसकी कीमत अपनी इसी ज़िंदगी में अदा करनी पड़ती है। धोखा कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि धोखे को अपनी जगह से और अपने देने वाले से बहुत प्यार होता है, लिहाजा वो वापस लौट कर अपने मालिक के पास, अपने देने वाले के पास ज़रूर लौट कर आता है, चाहे वो किसी भी शक्ल में आए, चाहे वो किसी भी शक्ल में आए, लेकिन वो वापस ज़रूर आता। आप ज़िंदगी में ज़रूर ऊंचा मुकाम हासिल करें, आप ज़िंदगी में ज़रूर बहुत तरक्की करें, लेकिन ये मत भूलें, इस बात को नज़रअंदाज हरगिज़ ना करें कि कहीं आपकी किसी हरकत या कुछ भी करने से किसी दूसरे को, आपके आसपास वालों को तो नहीं तकलीफ़ हो रही, आपके आसपास वालों को तो नहीं आप धोखा दे रहे। मैंने यहाँ तक इंसान देखे हैं जो अपने आप को धोखा देते हैं। मिसाल के तौर पर उनको नज़र आ रहा होता है कि अगर उन्होंने फ़लाँ बंदे के साथ ये हरकत की तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है, उससे जुड़े उसके बच्चों की, उसकी बीवी की, उसके वालिदैन की ज़िंदगी तबाह हो सकती है, लेकिन वो अपने आप को क्या कहकर तसल्ली देते हैं, नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपके दिमाग की बात है ना, आपकी सोच की बात है, आप जो मर्ज़ी सोच लें। अल्लाह ताला ने अगर आपको ये सलाहियत दी है कि आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी सोच लें, ये हरगिज़ मत भूलें कि जिस पाक ज़ात ने आपको ये सलाहियत दी है, सिर्फ़ एक क्वालिटी है ना, सिर्फ़ एक सलाहियत है कि आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी सोच लें। ये मत भूलें कि जिस ज़ात ने आपको ये सलाहियत दी है वो क्या से क्या कर सकता। वो क्या पता कि आपका ही दिया हुआ धोखा, आपका ही बोला हुआ झूठ आप ही के आगे ला के रखते, तब आप अपने आप को क्या कहेंगे? क्या तब भी आप अपने आप को झूठी तसल्ली देंगे? मैंने यहाँ तक लोग देखे हैं कि वो दूसरों को धोखा देकर भूल जाते हैं, और जब वही धोखा उनके सामने आता है, जब वही सारा फ्रॉड उनके ही साथ होता है, तो वो अपने आप को फिर से धोखा देते हैं ये कहकर कि ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। वो ये बात दरअसल भूल जाते हैं कि फ़लाँ वक्त में जब हमने ये फ्रॉड किया था तो ये उसका नतीजा है, ये उसका रिज़ल्ट हमारे सामने आ रहा है।
ये असल में हम उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। बराए करम इस बात को यकीनी बनाएं, अपनी ज़िंदगी का असूल बनाएं कि आप किसी को भी धोखा नहीं देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को कारोबारी शक्ल में धोखा दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ उसकी तनख्वाह के बारे में झूठ बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसे कोई मदद मांग रहा है तो आप उसी बारे में अगर झूठ बोल रहे हैं तो वो ही धोखा। आजकल जो दौर जा रहा है, हम लोग इस बात का भी ख्याल नहीं रखते कि जब एक लड़का और लड़की का रिश्ता करते हैं हम उसमें भी झूठ बोल देते हैं। एक नहीं, सैकड़ों झूठ बोल देते हैं कि जी लड़का ये करता है, लड़का ऐसे है, लड़की वैसे है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या सिर्फ पैसा, गाड़ी, बंगला यही सारा कुछ है? आपका ईमान, आपके अंदर की जो एक, जिसको आप अपना अंदर का सुकून कहते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता। क्या आप किसी के साथ इतना बड़ा झूठ बोल के, इतना बड़ा धोखा देकर आप रात को चैन की नींद सो सकते हैं? ये लम्हा फिक्री है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या आप किसी को धोखे में रख कर, क्या आप किसी की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके रात को चैन की नींद सो सकते हैं? मैंने ऐसे से लोग देखे हैं जो लोगों के घरों के घर उजाड़ देते हैं, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह बर्बाद कर देते हैं और चैन की नींद सोते हैं। मैं आपको लिख के दे के बात कहता हूँ कि उनको कभी भी चैन की नींद नहीं आती। वो कहीं ना कहीं अपने ज़हनी तौर पर किसी ना किसी दबाव का शिकार होते हैं। आप मेरे साथ इस बात पे भी इत्तेफाक करेंगे कि जब हम किसी के साथ झूठ बोलते हैं, जब हम किसी को कोई धोखा देते हैं, जब हम किसी के साथ को गलत बयानी करते हैं, तो वो कितने दिन तक हमारे जहन में बात घूमती रहती है। चाहे हम अपना जितना मर्जी ध्यान बटा लें, चाहे हम अपना जहाँ मर्जी ध्यान लगा लें, वो कहीं ना कहीं आपके जहन में बात घूमती रहती है कि मैंने फ़लाँ वक्त में फ़लाँ इंसान के साथ फ़लाँ गलत बात की, मैंने फ़लाँ वक्त फ़लाँ इंसान को धोखा दिया। वो दरअसल हमारे दिमाग का कमाल नहीं है, वो अल्लाह ताला आपको इशारा दे रहा होता है। एक चांस देता है, दूसरा चांस देता है, तीसरा चांस देता है, सैकड़ों चांस देता है, मौके फराहम करता है कि जाके उस इंसान से माफ़ी मांगो, जाके उस इंसान को बताओ कि तुमने उसके साथ ये धोखा किया है और उस धोखे को अब तुमने किस तरह संवारना है। अल्लाह ताला जैसी पाक और सबसे बड़ी ज़ात हमें ज़िंदगी में बेशुमार मौके फराहम करती है, हमें बेशुमार चांसेस देती है कि अपनी गलती को इस तरह सुधार लो, अपनी गलती को ऐसे कर लो, अपनी गलती को इस तरह से कवर अप कर लो। लेकिन हम नहीं बाज आते। हम समझते हैं कि अगर एक धोखे में कामयाब हो गए, चलो दूसरा धोखा दो, तीसरा धोखा दो, चौथा धोखा दो। हम लोग ज़िंदगी के उस दौर के अंदर जा रहे हैं जहाँ पर एक भाई अगर अपने दूसरे भाई को धोखा देकर उसका हक खा लेता है, अपने भतीजे अपनी भतीजियों का हक दबा लेता है, तो हम कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। दरअसल नाउज़ बिल्लाह हम लोग खुद खुदा बन जाते हैं कि फ़लाँ वक्त में उसने मेरे बच्चों के साथ ऐसे किया था तो अब मैं उसके बच्चों के साथ ऐसे करूँगा। फ़लाँ वक्त में उसने मेरे साथ ऐसे किया इसलिए मैंने उसके साथ किया। हम इंसानों की तो कोई औकात नहीं है। एक पल का सांस है और अगले पल का पता ही नहीं है कि सांस है या नहीं है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ पैसा बनाने में लगे हुए हैं, हम लोग सिर्फ गाड़ियाँ बनाने में लगे हुए हैं, हम लोग सिर्फ बंगले खरीदने में लगे हुए हैं, हम लोग सिर्फ ज़मीनें खरीदने में लगे हुए हैं। हम लोग एक ज़मीन के पीछे अपने सगे भाई, अपने सगे ख़ानदान के अफराद का कत्ल कर देते हैं और हमारा ज़मीर नहीं हमसे ये सवाल करता कि तुमने क्या हरकत की है। आप लोग मेरे साथ इस बात पे भी इत्तेफाक करेंगे कि हम देखते हैं कि आम से आम बंदा भी, छोटे से छोटा इंसान भी, ये हर शहर, हर मुल्क, हर गली, हर मोहल्ले की कहानी है। खुलेआम धोखा हो रहा होता है, हमारी आंखों के सामने धोखा हो रहा होता है और हम लोगों के ज़मीर इतने मर चुके हैं कि हम लोग इतनी हिम्मत नहीं रखते कि आगे एक कदम बढ़ाकर उस धोखे को वहीं पर रोकें।
मैं आपको बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे गली मोहल्लों में सब्जी वाले आते हैं, फल वाले आते हैं, उनको पता होता है कि मिसाल के तौर पर अगर वो सेब बेच रहे हैं, उनको पता है कि ये सेब यहाँ से ख़राब है और यहाँ से ठीक है। आपको वो सही वाली साइड दिखाएंगे और कहेंगे जी ये सबसे फ्रेश सेब है मेरे पास, सबसे ताज़ा सेब है, ताज़ा माल है, ताज़ा फल है, आज ही आया, और आपको वो शॉपर में ख़राब वाली जगह छुपा कर दे देंगे। और जब आप घर जाकर उसको खोलेंगे और वापस लेके आएंगे तो वो मानने से इनकार कर देगा कि जी ये तो मेरे पास से गया ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। और आप यकीन माने कि उस फल वाले को इस बात का बहुत अच्छे से पता होता है कि पहले धोखा उसने दिया है और बाद में जब आप आए तो बाद में झूठ भी वो बोल रहा है, वो आपको लाजवाब कर देगा। ये बड़ी छोटी सी एक मिसाल है। हमारे यहाँ पे तो बड़े से बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, बड़े से बड़े धोखे दे रहे हैं लोग। एक हमारे यहाँ पर एक बड़ा मशहूर कारोबार है जिसमें खुलेआम धोखा हो रहा है। वो धोखा है जनाब वीज़ा। आपको बाहर भेजते हैं नौकरी के लिए, आपको बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। वो कुछ अरसे के अंदर अच्छे खासे पैसे बटोर के उसके बाद ना कंपनी रहती है, ना कंपनी का नामो निशान रहता है, ना आदमी रहते हैं, ना उनका स्टाफ रहता है, कोई वहाँ पे आपको नज़र ही नहीं आता। वो खुलेआम आपके साथ फ्रॉड करके, खुलेआम आपके साथ धोखा करके वो चले जाते हैं। हमें इस बात पर गौर करने की बहुत ज़रूरत है कि क्या हम लोग पैसे के नशे में, दौलत के नशे में, गाड़ी बंगला, इन सब मटीरियलिस्टिक चीज़ों के नशे में इतने अंधे हो चुके हैं कि हम सही और गलत की तमीज़ भूलते जा रहे हैं। आप यकीन माने, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो एक प्रॉपर्टी बेच कर, साइन अंगूठा सारा कुछ करके साफ मुकर जाते हैं कि मैंने नहीं बेची, मैंने पैसे नहीं लिए। यहाँ तक कि आप उनको सबूत दिखाते हैं कि भाई ये फ़लाँ वक्त फ़लाँ तारीख को तुमने इतने पैसे इसके बदले लिए, वो साफ मुकर जाते हैं। ये चीज़ हमें इस बात की गवाही देती है कि हमारे ज़मीर मर चुके हैं। हम लोगों के लिए किसी को भी धोखा देना इतना आसान है और इतनी छोटी बात है कि हम भूल गए हैं सब कुछ। हम भूल चुके हैं कि ऊपर अल्लाह ताला बैठा हुआ है। अगर मैं ये बात कहूँ तो इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की लाठी जब पड़ती है तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। बेशक उस पाक ज़ात की लाठी बेआवाज़ है और वो जब पड़ती है तो आपकी कोई बख्शिश नहीं है। इस बारे में सोचिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।